नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 4 जून को 400 पार का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी का यह नारा धाराशायी हो गया, ध्वस्त हो गया। राहुल गांधी ने कहा था, सिद्धू मूसेवाला का गाना तो आपने 295 सुना ही होगा, इतनी ही सीटें हमारी आएंगी। वो नारा भी ध्वस्त हो गया। ना कांग्रेस को बहुमत मिला, ना बीजेपी को बहुमत मिला। हालांकि एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन इंडिया अलायंस बहुमत से बहुत दूर रह गया। तो अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और इंडिया अलायंस के भी तमाम दल दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक प्लेन में बैठकर आए हैं। लेकिन यहां एक नाम की चर्चा करना जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं। माधवी लता उनके सामने चुनाव लड़ रही थी। ये एक बहुत ही हॉट सीट बन गई थी। लोग कहने लगे थे कि इस बार माधवी लता ओवैसी के गढ़ को फतेह कर लेंगी। लेकिन तकरीबन 3.5 लाख के अंतर से असदुद्दीन ओवैसी वहां से जीत गए। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आपने कहावत सुनी होगी कि मजबूरी में आदमी को कौवा भी खाना पड़ सकता है। कौवा खाना पड़ेगा या नहीं खाना पड़ेगा वो एक बात की बात है। लेकिन अगर इंडिया अलायंस असदुद्दीन ओवैसी से बात करता है, असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में लाने की बात करता है, तो ओवैसी इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार हैं। जिन्हें राहुल गांधी की कभी बी टीम बताया गया, कभी बीजेपी की बी टीम बताया गया। राहुल गांधी पर खुलकर उन्होंने हमला किया, राहुल गांधी ने भी उन पर खुलकर हमला किया। लेकिन अब देखिए कि एक इंसान को हराने के लिए पहले 26 दल एक साथ आए और अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर रहे हैं। गौर करिएगा, ओवैसी ने कहा है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे। मतलब हर संभव चीज असदुद्दीन ओवैसी करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। तो देखिए, सोचिए, समझिए, जिस तरीके के परिणाम इस बार देश की जनता ने दिए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश से 30 सीटें कम हुई, राजस्थान से 9 सीटें कम हुई, मध्य प्रदेश में हालांकि 1 सीट बढ़ी, गुजरात से भी 1 सीट कम हुई, हरियाणा से 5 सीटें कम हुई, पंजाब से सीटें कम हुई। तो ऐसा कोई कर्नाटक से भी सीटें कम हुई। हालांकि अच्छी खबर यह रही कि केरल से 1 सीट जीतने में बीजेपी कामयाब रही। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से कहा है, जिस तरीके से इंडिया अलायंस की हिम्मत बढ़ाने की उन्होंने बात कही है, उससे जो मामला गंभीर दिखाई देता है। ये असदुद्दीन ओवैसी वही ओवैसी हैं जो हिंदुओं के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं और सनातन के खिलाफ बोलते हैं, तमाम तरीके की बातें करते हैं। इनका एक ही मकसद है कि इनका कहना है कि मोदी सरकार में मुसलमानों को 18 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को तड़पाया जाता है, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता। लेकिन अब उनसे जब पूछा भी गया कि अगर सोनिया गांधी आपको डायरेक्ट फोन करती हैं, बुलाती हैं, तो क्या आप जाएंगे, तो उन्होंने साफ कर दिया कि मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा, क्या ओवैसी से इंडिया अलायंस बात करता है या फिर विपक्ष में ही रहता है। क्योंकि बीजेपी के जो चाणक्य हैं वो इतनी भी उनकी कमजोर राजनीति नहीं है कि एनडीए के पास बहुमत होने के बाद भी वो सरकार ना बना सके। तो ओवैसी ने जिस तरीके से बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।